प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6वीं में हम सभी अध्यायों का संपूर्ण हल देख रहे हैं। जो आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं उनके सहित आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अपनी कक्षा के सभी विषय की 8th ग्रेड पुस्तिका के हल देख सकते हैं। साथ ही मुख्य पुस्तक का हल भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियो प्राप्त हों। अध्याय 1 भोजन के घटक। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों एवं जंतु उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन भोजन के रूप में खाए जाते हैं। किसी के भोजन में चपाती, चावल, सब्जी हो सकती है, तो किसी के अन्य के भोजन में चावल, मछली, अंडे आदि हो सकते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, जिन्हें भोजन के घटक के रूप में भी जाना जाता है। आज बूझो ने खाने में निम्नलिखित वस्तुएं खाईं: चावल, दाल, पालक की सब्जी, टमाटर, नमक, रोटी, तेल और घी। अब इन वस्तुओं से उसके शरीर को मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं, इसकी हमें सूची बनाना है। तो सबसे पहले देखें प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? दाल से, तो उसने दाल खाई है। कार्बोहाइड्रेट चावल, अनाज, रोटी जो उसने खाई है उससे प्राप्त हुए। वसा जो उसने तेल सब्जी में या रोटी में घी लगाकर खाया। लवण पालक की सब्जी और नमक से प्राप्त हुआ। और पानी जो है टमाटर या उसने सलाद खाई तो उससे उसको प्राप्त हुआ। अब देखेंगे प्रश्न पहला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन को लेगा? तो ए चना, बी दूध, सी पपीता और डी आंवला। तो आप ध्यान से देखिए, चना, पपीता और आंवला ये वास्तव में वनस्पति उत्पाद हैं। जंतु से उत्पाद है दूध, तो इसका सही होगा दूध। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखें। दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में खाली स्थान विटामिन की पूर्ति होती है। तो किस विटामिन की पूर्ति होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। खट्टे पदार्थों से हमें विटामिन सी की पूर्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, चित्र बना है टमाटर, आंवला, पालक और आलू का। अब इसमें बताना है इसमें किस में आयोडीन के साथ जो है वह नीला रंग देगा इनमें से। तो इसका सही होगा आलू, क्योंकि जो आलू है उसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, और इसमें जब हम आयोडीन मिलाएंगे तो वह कौन सा रंग दे देगा? नीला रंग। यह प्रैक्टिकल आपको आपके विषय शिक्षक करा सकते हैं। अगला है, बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहेली को पुस्तक यानी उसकी बहन को, बूझो किसी लड़के का नाम हुआ और पहेली उसकी बहन का नाम। पुस्तक पढ़ना पसंद करती है और वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तक पढ़ती रहती है, चित्रकारी करती रहती है। तो उसमें किस विटामिन की कमी होगी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और लोह तत्व। क्योंकि वह धूप में नहीं निकलती, अर्थात सूर्य प्रकाश उसको नहीं मिलता, तो सूर्य प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति हो जाती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है उसका नाम और रोग का नाम लिखिए। विटामिन सी घेंगा रोग, आयोडीन रतौंधी, कैल्शियम रतौंधी, आयोडीन घेंगा रोग। तो यह आयोडीन की कमी से होता है और घेंगा रोग कहलाता है। प्रश्न 1.2
दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में खाली स्थान की उपस्थिति को दर्शाता है। तो तेल का धब्बा यानी वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, शरीर वर्धक भोजन को खाली स्थान भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन युक्त, प्रोटीन से हमारे शरीर में वृद्धि होती है। अगला है, नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उसमें उपस्थित खाली स्थान नष्ट हो जाते हैं। तो पोषक तत्व या विटामिन इसमें है खाली स्थान में, तो विटामिन भर दीजिए। पोषक तत्व भी हो सकता है अगर पोषक तत्व होता तो। अगला है, बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं, हमारी खाली स्थान सहायता करते हैं। तो कौन करता है? तो रुक्षांश। अगला प्रश्न है, अत्यधिक खाली स्थान से बचने के लिए हमें भोजन में वसा की मात्रा कम करनी चाहिए। तो मोटापा, वसा से मोटापा आता है, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा मोटापा। अब देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरे प्रश्न के रूप में, बूझों को खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है। उसने इस परीक्षण के लिए किन दो विलयनों का उपयोग किया? तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे का प्रयोग किया गया। प्रश्न तीसरा, यहाँ पर कुछ अनाज हैं, उसमें से आपको चित्र देख कर अवलोकन करना है और प्रोटीन के पादप स्रोत और जंतु के जो है वो लिखना है। तो प्रोटीन के लिए पादप स्रोत राजमा, चना, दाल, मूंग, ये सब उसमें बने हुए हैं, तुअर दाल, सोयाबीन, मटर आदि। और जंतु के लिए बना हुआ आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें स्पष्ट, इसमें भी और इसमें भी। तो मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन, क्रीम आदि। अब इसी का प्रश्न चौथा है, ऐसे दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन और विटामिन, ये हमें क्या करते हैं? पोषक तत्व हमारे स्वस्थ रखते हैं हमें और रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न पाँचवा है, किसी कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा बन जाता है, इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? तो तेल में उपस्थित वसा के कारण धब्बा बन जाता है और इससे जो कागज़ से जो प्रकाश आएगा वो कैसा दिखाई देगा आपको? धुंधला, यानी अपारदर्शी नहीं, हल्का हल्का सा आपको प्रकाश धुंधला दिखाई देगा, जैसे घिसा हुआ कांच रहता है उसमें दिखाई देता है। प्रश्न छठवां है, चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, उसके अनुसार लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट चना और दाल, प्रोटीन दूध चना, वसा घी दूध मक्खन, विटामिन संतरा और दूध से, खनिज लवण दूध पालक चना दाल आदि से। अब लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिसमें प्रश्न सातवां है, विटामिन सी के दो प्रमुख स्रोत के नाम लिखिए और चित्र बनाइए। यानी ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं और प्राय हम खाते हैं। तो इसमें होगा संतरा, संतरा का चित्र बना दीजिए और कलर भर दीजिए इस तरह से। नींबू, नींबू का कलर जो है हल्का सा पीला कलर होता है, हरा, तो हरा भी भर सकते हो, पीला भी भर सकते। और यहाँ पर संतरा का कलर आप ऑरेंज कलर जो हल्का लाल सा होता है भर सकते हैं। अब देखें हम प्रश्न आठवां, पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर को जल और आहारी रेशों रुक्षांशों की भी आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादपों से होती है। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत। तो इसमें साबुत खाद्यान्न यानी खड़ा जो खाद्यान्न है, गेहूँ चावल जो भी आप उसको आप खाएं, अंकुरित दालें, सलाद, ताज़ा फल, सब्जियां आदि। अब है आहारी रेशों के कार्य। तो यहाँ आहारी रेशा जो है भोजन में जो आयतन है भोजन का वो बढ़ा देता है और मुख्य रूप से जो पचा हुआ अनपच भोजन होता है या कम पचा हुआ भोजन उसे वह बाहर निकाल देता है। यहाँ पर सुधार लेना, लिखा है पचे भोजन, तो कम पचे हुए भोजन को या बिना पचे हुए भोजन को।
अगला प्रश्न है 9वां। पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल और मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? तो हम सबसे पहले भिंडी को तो धोएंगे, परंतु उसमें हम तेल की मात्रा बहुत अधिक और मसालों की मात्रा बहुत अधिक नहीं करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित का मतलब है कम से कम। प्रश्न 10वां। शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार ले सकता है? तो उत्तर होगा हाँ, हमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब कोई व्यक्ति अल्प व्यय यानी कम खर्च में ले सकता है तो जो उसके यहाँ उपलब्ध हो, जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, इडली, मिक्स रोटी, केला, पालक, जो भी है, गुड़, इससे हम संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अलग से हम महंगा ही कुछ खरीदें और उससे आप प्राप्त करें। अब देखेंगे हम प्रश्न 11वां। बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो अब इस पर 3 प्रश्न हैं। क्या बूझो की यह सोच सही है? तो नहीं, यह सोच सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर में वसा जमा हो जाएगी जो नुकसानदायक है। अगला है सी में, अधिक वसा युक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? तो अधिक वसा युक्त भोजन से हम आलसी हो जाएंगे और हमारा शरीर मोटापा से ग्रस्त हो जाएगा। अगला है कुछ वसा युक्त भोजनों के नाम। तो सभी प्रकार के तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल, नारियल तेल आदि। अब इसी में अगला प्रश्न आपको दिया गया है। दी गई तालिका, आपको एक तालिका दी गई है लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न है 12वां। इसमें विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग अथवा विकार के नाम, मुख्य लक्षण आदि लिखिए। तो विटामिन सारणी में है विटामिन, रोग या विकार का नाम और रोग के लक्षण। तो लोहा से, आयरन से अरक्तता होती है, खून की कमी, और इससे कमजोरी आती है। आयोडीन, तो इससे घेंगा रोग होता है या गाइटर रोग, यहाँ पर घेंगा कर लीजिएगा, और इससे गर्दन की जो ग्रंथि है वहाँ सूजन आ जाती है। कैल्शियम, इससे जो हड्डियाँ, अस्थियाँ वो और दांत क्षय होने लगते हैं, कमज़ोर जो अस्थियाँ हो जाती हैं और दांत क्षय होने लगते हैं। विटामिन ए, इससे दृष्टिहीनता मतलब आँख की बीमारी होती है और कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, उसका लक्षण है। विटामिन B1, इससे बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है और इससे दुर्बल मांसपेशियाँ और काम कम करने की क्षमता हो जाती है। प्रश्न 13वां। एक संतुलित आहार युक्त भोजन की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन C, A, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम इत्यादि उपस्थित हो और खाली थाली बनी है। तो आपको एक सभी प्रकार के भोजन आप देख रहे हैं, इसमें रोटी, चावल, दाल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां है ना रखी हैं, सलाद, तो इससे हमें ये सभी चीज़ें विटामिन C, विटामिन A, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोह तत्व, कैल्शियम आदि प्राप्त होते। तो इसी तरह आप एक भरी हुई भोजन की थाली का चित्र बना दीजिए। प्रश्न 14 है, चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। चित्र, रोग का नाम और आवश्यक तत्व। अब यहाँ देखिए, ये व्यक्ति चश्मा लगाए है, किताब पास में करके पढ़ रहा है, तो इसे आँख की बीमारी यानी दृष्टिहीनता है और इसके लिए डॉक्टर सलाह देंगे विटामिन ए की। दूसरे में आप देख रहे हैं, इस औरत के गले में सूजन सी है, गला मोटा हो गया है, तो यह एक घेंगा रोग या गाइटर रोग कहलाता है और यह आयोडीन की कमी से होता है। तो डॉक्टर आयोडीन लेने की सलाह देंगे। इसमें एक बच्चा है, बहुत दुबला है, तो इसमें वास्तव में इसे अरक्तता यानी खून की कमी हो गई है, तो डॉक्टर उसे आयरन की टैबलेट और आयरन संबंधी भोजन लेने की सलाह देंगे। इसमें एक व्यक्ति है, बहुत मोटा है, तो इसे मोटापा रोग हो गया वसा के कारण, तो डॉक्टर इसे कम वसा युक्त भोजन खाने की सलाह देंगे। अब इसमें एक व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी और अन्य हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तो इसे रिकेट्स रोग है और इसमें विटामिन डी लेने की डॉक्टर सलाह देंगे।
अब आपको प्रोजेक्ट कार्य 1 दिया गया है। इसमें दिया गया है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। अब यहाँ भोजन जो भोज्य पदार्थ उसका नाम लिख दीजिए और यहाँ उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज पदार्थ, जो भी हो वो आप लिख दीजिए। जैसे हमने सोयाबीन तेल तो इसमें वसा, चावल में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, दाल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दोनों होता है, तुअर दाल में प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन, मछली में प्रोटीन, सब्जियों में खनिज पदार्थ और फल में खनिज पदार्थ। तो ऐसे आप दूसरे भी लिख सकते हैं विषय शिक्षक से जानकारी लेकर के। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य 2। भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत और कोई 4 जंतु स्रोत के नाम लिख करके और उनके चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहले हम देखें पादप स्रोत, तो हमने सोयाबीन लिख दिया है, दालें लिख दी, चना और मटर, उनके चित्र बना दिए। अब इधर देखें जो जंतु स्रोत हैं, मांस, मछली, अंडा और मुर्गी। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से ये दूसरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।